सबसे बड़े बिहार में चैंपियन नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार एनडीए के चेहरा हैं, तो यहाँ आरक्षण का मुद्दा कहाँ से होगा? जब नीतीश जी इस प्रदेश इतिहास लिखा जाएगा, दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए नीतीश कुमार का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बिल्कुल हमारी पूंजी विकास, हमारा लक्ष्य विकास, हमारा भविष्य विकास। बिल्कुल 100% 2020 फिर से नीतीश, 200 पार एनडीए बिहार। अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे और इन चुनावों से ठीक पहले एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा विपक्ष की तरफ से पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। कई बैठकें हो चुकी हैं, सत्ता के भी कई विधायक हैं, उनको उन बैठकों में शामिल कराया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आरक्षण को खत्म करने की साजिश है। हमारे साथ में खुद अशोक चौधरी जी हैं और आपने आरक्षण के मुद्दे पर कई बार पिछले चुनाव में भी देखिए, आपने बहुत खुलकर बोला कि किसी में हिम्मत नहीं है कि आरक्षण को खत्म कर दे, लेकिन इस बार जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो एक बार फिर से उसी चीज़ को मुद्दा बनाया जा रहा है। लग रहा है कि क्या सच में आरक्षण पर कोई खतरा है बिहार में? देखिए, एक तो जो बेसिकली जो चर्चा शुरू हुई है, वो चर्चा शुरू हुई है सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऑब्जर्वेशन दिया है उसको हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनः विचार करना चाहिए कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के पूना पैक्ट के बाद ये आरक्षण की व्यवस्था शुरू हुई थी, इसलिए इस पर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इन सब चीज़ों पर पुनर्विचार करना चाहिए। और जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, जो लोग कह रहे हैं, जो विरोधी दल के लोग, विपक्ष के लोग कह रहे हैं आरक्षण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इनके समय अति पिछड़ों को कब आरक्षण मिला? पंचायत के चुनाव हुए। दलितों को आरक्षण कब मिला? पंचायतों में। महिलाओं को आरक्षण कब मिला? पंचायतों में। ये तो नीतीश कुमार ने इस प्रदेश में जब चुनाव हुआ उनके सरपरस्ती में, तब उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की इस प्रदेश में इन लोगों के लिए। तो हम तो समझते हैं कि नीतीश कुमार आज़ादी के बाद सबसे बड़े बिहार में चैंपियन नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार एनडीए के चेहरा हैं, तो यहाँ आरक्षण का मुद्दा कहाँ से होगा? कैसे होगा? विपक्ष अगर आरक्षण का मुद्दा बनाएगा भी, और सबसे पहले इस प्रदेश में दलितों को सशक्त और मजबूत करने के लिए बजट बढ़ाया, 38 गुना बजट बढ़ाने का काम नीतीश कुमार ने किया। तो नीतीश कुमार तो खुद चिंतित हैं, किसके लिए मेडिकल कॉलेज बन रहा है, किसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, किसके लिए आईटीआई बन रहा है। जो इतने आईटीआई मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, तो क्या बड़े गरीब जो बड़े लोग थे, जमींदार लोग थे, वो तो अपने बच्चों को बाहर पूना, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बैंगलोर भेज करके इंजीनियरिंग और डॉक्टरी पढ़ा लेते थे। लेकिन हमारे जो घर के गरीब बच्चे थे, जो SC ST के बच्चे थे, अति पिछड़े के बच्चे थे, अल्पसंख्यक के बच्चे थे, उनके लिए हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज नीतीश जी बना रहा है। नीतीश जी ने तो अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया है और आने वाले समय में जब नीतीश जी इस प्रदेश इतिहास लिखा जाएगा, दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए नीतीश कुमार का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सर, लेकिन नीतीश कुमार ने खुद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तमाम कार्यकर्ताओं से बात की, उनके अंदर जोश भरने की कोशिश की और एक फार्मूला दे रहे हैं लगातार वो कि 90 बनाम 10 का। आप भी उस मीटिंग में रहते थे, मौजूद रहते थे। ये 90-10 से क्या लगता है कि बिहार का जो चुनावी तकदीर है वो इस 90-10 के फॉर्मूले पर ही तय होनी है इस बार? नहीं, बिल्कुल 90। वो कहते हैं कि भाई जो अपने लोग हैं, निश्चित रूप से 14 साल तक मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश में, 15वां साल चल रहा है नेता का। तो इस 15 वर्षों में जो उन्होंने कार्य किया, और 15 वर्ष में उनका भी परिवार का राज था आरजेडी का, तो उस राज्य की क्या स्थिति थी, क्या बजट थे, मूलभूत संरचनाओं की क्या स्थिति थी, बिजली की क्या स्थिति थी, जो शिक्षण संस्थान थे उनकी क्या स्थिति थी। 12.5% बच्चे स्कूल से बाहर थे, आज 1% से कम बच्चे स्कूल के बाहर। इस प्रदेश में तालमी मरकज, टोला सेवक बना करके इस दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के बच्चों को स्कूल में लाने का काम किया। 2 लाख करीब 77,000 अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराया गया। कम से 25,000 प्राथमिक विद्यालय बनाए गए कि ये जो बच्चे स्कूल में आएंगे उनको रहने पढ़ने की व्यवस्था हो। तो इतनी चिंता करके जिस व्यक्ति ने काम किया, तो वो कहते हैं कि 90% हमारी बात कीजिए, 10% बात जो हमारे विरोधी हमारे विरोध में करते हैं उनको काउंटर कीजिए। लेकिन पूंजी जो आपकी है वो बिहार का विकास है। पहले तो जातीय अनुवाद होता था, पहले भाषण देते थे, भूरा बाल साफ करो। कभी नीतीश कुमार को देखे हैं कि किसी जाति विशेष पर उन्होंने टिप्पणी की हो? इस प्रदेश इस सरकार में विजेंद्र यादव, नरेंद्र प्रसाद यादव जैसे भी नेता हमारे यहाँ, दिनेश चंद्र यादव जैसे नेता हमारे यहाँ हैं, जो सिर्फ पार्टी के नेता नहीं हैं, पार्टी के वरिष्ठ, सब निर्णयों में जिनकी भूमिका होती है। और ललन सिंह जैसे लोग भी हैं, हमारे विजय चौधरी जैसे स्पीकर भी हैं। सब जातियों का समन्वय है इस प्रदेश में। संजय झा जी भी हैं,
अति पिछड़ा में हमारे कामत जी हैं, चंद्रवंशी जी, दो लोगों को माननीय नेता ने लोकसभा पहुंचाने का काम किया। हम समन्वय, जातीय समन्वय स्थापित करके इस प्रदेश को 21वीं सदी का बिहार बनाना चाहते हैं, और लोग फिर से उसी जातीय उन्माद में बिहार को फंसाना चाहते हैं। तो मतलब क्या ये जो चुनाव होगा बिहार में वो विकास बनाम जंगल राज वाला चुनाव होगा? बिल्कुल, हमारी पूंजी विकास, हमारा लक्ष्य विकास, हमारा भविष्य विकास, सिर्फ विकास, सिर्फ विकास और सिर्फ विकास। अशोक चौधरी जी, एक अंतिम सवाल, क्योंकि आप लगातार मीटिंग में हैं और अब 4-4.5 महीने हैं अगर इस वक्त पे चुनाव होते हैं बिहार में, तो चुनाव में जदयू या फिर जो जदयू लीड वाली जो एनडीए है, आप उसको कहाँ आंक रहे हैं? क्या इस बार क्लीन स्वीप होने वाला है बिहार में? बिल्कुल 100%। 2020 फिर से नीतीश, 200 पार एनडीए बिहार। तो बिल्कुल इस बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी बिहार में, 200 पार जो है वो का लक्ष्य रखा गया। और सबसे खास बात यह कि बिहार में विकास सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। विपक्ष के तमाम आरोपों पर अशोक चौधरी ने साफ कर दिया है कि उनकी कोई नहीं चलने वाली है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है। 2020 फिर से नीतीश। सहयोगी अकबर अली के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।